मुंह का जो साइज है उससे 5 गुना ज्यादा बड़े शिकार को ये निगलने की पावर रखता है। आपको दिखाते हैं कराची में मौजूद सुर्ख आंखों वाला खतरनाक सांप, जिसे अमेरिका में पालने पर पाबंदी है, लेकिन कराची के नौजवान ने पाकिस्तान में पाला हुआ है। ये सांप कौन सी नस्ल का है और अमेरिका में इसके पालने पर पाबंदी क्यों है, और कराची के नौजवान के पास ये सांप कहां से आया, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मुझे बताइएगा किसका क्या नाम है और ये इस कदर खतरनाक है और आपने पाला हुआ है? इसका नाम अल्बाइनो बर्मीज पाइथन है जी। और उसको पालने की वजह जो है वो एजुकेशन एंड अवेयरनेस है। हमारा ये जो जू है उसके अंदर जो है रेप्टाइल्स के हवाले से खुसूसी नॉलेज दी जाती है लोगों को, तो इसको रखने का मकसद भी यही है कि लोग मल्टीपल स्पीशीज़ को देखें, उन्हें समझें, बायोडाइवर्सिटी को समझें कि वो क्या होती है। अल्बाइनो बर्मीज पाइथन है, नॉर्मल जो है इनका बर्मीज पाइथन की ये एक म्यूटेशन है, और अल्बाइनो इसलिए कहते हैं कि इसकी लाल आंखें होती है रेड कलर की। पाकिस्तान में रेयर इसलिए कि ये पाकिस्तान में पाए नहीं जाते, हमारे जंगलात में ये होते नहीं हैं। इन्हें इंपोर्ट कराया जाता है, किसी ज़माने में इन्हें इंपोर्ट करा लिया गया था, तो इस कदर रेयर हो चुका है कि ये आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ही है जो हमारे पास है। और जो है हम इसकी ब्रीडिंग के ऊपर अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मंशूर है कि वो एनिमल जो इम्पोर्टेड है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जाए, और ताकि उनकी ब्रीडिंग के ऊपर काम हो सके और हमारे जो अपने जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कंजर्व किया जा सके। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि जैसे आपके ऊपर ये चढ़ रहा है और ये काटने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये काट नहीं सकता क्या? ये बिल्कुल काटते हैं, बहुत ज़ोरदार तरीके से काटते हैं। इनके मुंह के अंदर जो है वो 200 के करीब के दांत होते हैं, बारीक बारीक। जब ये हमला करते हैं तो बिल्कुल आप अज्यूम करें कि एक सुई हमें चुभती है कितना दर्द होता है। अगर 200 सुइयां एक साथ आपको एक जगह पे चुभो दी जाए। आप इसका मुंह खोल के दिखाएंगे? छोटा सा मुंह तो इसका नहीं खोल सकते क्योंकि ये अग्रेसिव हो सकता है और ये जो है वो फिर बैठेगा नहीं हमारे साथ। लेकिन बस मैं इतना बता सकता हूँ कि आप इसके मुँह का साइज़ देखें, इससे मुँह का जो साइज़ है उससे 5 गुना ज़्यादा बड़े शिकार को ये निगलने की पावर रखता है। ये खाता क्या है? ये चूहे खाता है, रैबिट्स खाता है, बटेर खाता है, मुर्गियाँ खाता है, वो हर वो चीज़ जिसको ये निगल सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कोई बर्ड हो, वो कोई मैमल हो या वो कोई रेप्टाइल हो, ये उसे खा लेता है। अच्छा, वैसे अमूमन हमने देखा है कि हमने वो जियोग्राफिक पर भी देखते थे किसी तरह निगलते हैं सांप, तो सांप चूँकि आपने ये रखा हुआ है तो ये जज कैसे करता है कि ये चीज़ निगलने वाली है या नहीं? क्योंकि बतख या जैसे आपने रैबिट्स का, उनका तो साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। अल्लाह ताला ने इनके अंदर कुछ सलाहियतें दी हैं जो हमारे पास नहीं है, और हर जानवर के अंदर अपनी एक अलग खूबी होती है। इनके पास कुछ ऐसे सेंसर्स हैं जैसे कि इसकी ज़बान है, और ये एक थर्मल इमेज देखता है, ये हमारी तरह नहीं देख सकता। सांप जो है ना, वो आपने सुना होगा बहरे होते हैं, लेकिन मैं आपको एक्चुअल में बताऊं, सांप आधे से ज़्यादा अंधे भी होते हैं। आधे से ज़्यादा अंधा इसलिए कह रहा हूँ, वो हमारी तरह नहीं देख सकते, उनको एक थर्मल इमेज नज़र आती है। कुछ बिल्कुल वैसी होती है जैसे आप एक्सरे की रिपोर्ट में देखते हैं। अच्छा, ठीक है। इन्हें गर्म और ठंडी चीज़ों का फ़र्क अपनी नज़रों से ही पता लग जाता है। जो गर्म चीज़ होती है वो उन्हें अलग कलर्स में दिखाई देती है, जैसे रेड। इस वक्त आप और मैं खड़े हैं तो इनको कोई एक लाल सी बड़ी सी कोई हिलती हुई चीज़ नज़र आ रही होगी। अच्छा। और अगर कोई कुर्सी यहाँ पड़ी है तो वो उसको बिल्कुल उसको इग्नोर करेगा, उसकी तरफ ये ध्यान नहीं देगा। जो जानदार चीज़ है ये उसी का ये तयन करता है और उस इमेज के थ्रू ये अंदाज़ा लगा लेता है कि इतनी बड़ी है। प्लस जब ये उसका शिकार करते हैं तो ये उसको लपेट के जकड़ के मार देते हैं। उसी वक्त उसको इसकी पावर का अंदाज़ा होता है। वो शिकार जितना तड़पता है ये उतना ज़ोर लगाते हैं। इवन इनको ये तक देखा गया कि इन्होंने इतना ज़ोर लगाया कि शिकार की जो पसलियाँ होती है वो तक टूट जाती है, उसका दम घुट जाता है और वो मिनटों में मर जाता है। इसके बाद ये उस शिकार को स्मेल करते हैं और उसके सर को ढूंढते हैं, और ये सर से ही निगलना शुरू करते हैं। जानवर कोई भी हो, ये उसको सर से ही निगलेगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बिल्ट इन इनके अंदर एक चीज़ है कि ये इस चीज़ को समझते हैं और ये सर से ही जानवर को निगलते हैं। अच्छा, ये इसकी ज़बान में देख रहा हूँ, ये काफ़ी हद तक आगे लेके आ रहा है, निकाल रहा है। तो ये बार बार ये क्यों निकाल रहा है इस तरह? हर सांप को आपने देखा होगा कि ज़बान इस तरीके से निकालते हैं, और इनकी 2 ज़बानें होती हैं, 2 सिरों वाली। ये ज़बान जब अंदर जाती है तो हवा में जो उनको पार्टिकल्स मिलते हैं, जिसमें कुछ जानवरों की स्मेल होती है, कुछ इस एरिया के हवाले से आप ये समझे एक तरह से डेटा कलेक्ट करती है ज़बान। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है जिसका लोगों को नहीं इल्म है कि मेरे अल्लाह की कुदरत है कि उसने क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से जो है वो बनाई हुई हैं। तो ये डेटा कलेक्शन करके ये सारे जो डेटा होता है ये इसके ब्रेन तक जाते हैं। इनके अंदर जो है, जैसे आगे 2 नाक है, इसके अंदर 2 मुंह के अंदर 2 और सुराख होती है। ज़बान बिल्कुल रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाती है, और वो जितने भी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उससे इनका दिमाग सेंस ले लेता है कि इस वक्त मैं एक हरी भरी जगह पर हूँ जहाँ पे हवा इतनी चल रही है, टेम्परेचर इतना है, इर्द गिर्द जानवरों की खुशबू आ रही है जिसमें परिंदे भी हैं, इंसान भी है। ये पूरी एक डेटा कलेक्शन की चीज़ है। अच्छा, टंग इसकी जितनी ज़्यादा हिलेगी इट्स मीन आपका जो जानवर है वो इतना ज़्यादा एक्टिव है। जब ये सुस्त होते
होते हैं तो ये ज़बान कम से कम हिलाते हैं, सो रहे होते हैं तो ये ज़बान नहीं हिलाते हैं। ये जब एक्टिव होते हैं, बिल्कुल शिकार के लिए रेडी होते हैं, तब इनकी ज़बान ज़्यादा हिल रही होती है। अच्छा, जैसे आपने पेट के तौर पर इसे पाला हुआ है और अक्सर कहा जाता है कि सांप जो है उसको जितना भी दूध पिला लें, जितनी भी केयर कर लें, वो हर सांप है वो काटता ज़रूर है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि सांप क्यों अपने मालिक को काटते हैं? अच्छा, दो इसमें जो है ना बड़े मिसकॉन्सेप्शन है। उसमें मैं बात करूँ, एक तो ये कि इसको एज अ पेट कभी भी नहीं रखें, ये एज अ पेट नहीं होते हैं, ये वाइल्ड एनिमल है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया सिर्फ इसको एजुकेशनल वे में हमने रखा हुआ है जू के अंदर, ठीक है। और घर में रखने वाली चीज़ ये बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 2, ये बोला जाता है कि सांप दूध पीता है। देखिए, दूध होता है मैमल्स के लिए, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्तनधारी जानवर और उर्दू में कहते हैं थनों वाले जानवर, ठीक है। दूध होता है उनके लिए। ये है रेप्टाइल्स, इनके लिए मिल्क नहीं होता। ये मिसकॉन्सेप्शन जो पैदा हुआ वो पैदा हुआ इंडिया से। इंडिया में उनका एक त्यौहार आता है नाग पंचमी जिसे कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सांपों को वो कलेक्ट करते हैं, कुछ हफ्तों तक उसे कैद रखते हैं। इसके बाद उनका वो जो त्यौहार होता है उस दिन वो दूध का बर्तन रखते हैं और सांप आके वो दूध पीता है और पूरी दुनिया देखती है कि यार ये तो दूध पी रहा है। एक्चुअल में उस सांप को जब इतने वीक तक रखा जाता है ना, तो वो इतना प्यासा हो चुका होता है कि वो दूध को जाके पीने लग जाता है। अच्छा, अगर आपको और मुझे प्यास लगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आपके पास सामने कोल्ड ड्रिंक हो या कोई दूध का गिलास हो, तो आप उसको ये नहीं देखेंगे कि यार वो दूध है, कोल्ड ड्रिंक है, उसको आपने प्यास बुझाने के लिए पीना है। इनका भी यही कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ से लोग ये समझते हैं कि यार सांप दूध पीता है और सांप को दूध देना चाहिए। सांप दूध नहीं पीता है, इसको हजम करने में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जिल्द के हवाले से बताइएगा, इसको वेदर टेम्परेचर कौन सा आपने देना होता है? ज़ाहिर है कराची में है तो कराची में गर्म वेदर है, सर्दी में भी क्या ये रह सकता है? किस एनवायरनमेंट में ये रह सकता है? इनको पालने का सबसे बड़ा चैलेंज ही टेम्परेचर है। बहुत अच्छी आपने मुझसे सवाल किया। ये कोल्ड ब्लडेड जानवर है, ठंडे खून वाला जानवर है। इनकी बॉडी का टेम्परेचर इनको खुद मेंटेन करना होता है। अगर ये ऐसा ना करें तो उनकी डेथ हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अगर गर्मी थोड़ी सी और बढ़ेगी ना, ये जाके पानी के अंदर बैठ जाएगा, क्योंकि इसका बॉडी का टेम्परेचर आउट होने लग जाएगा। साल का होगा ये? अभी 5 महीने का है सर। अच्छा, और इनकी एज जो है वो 30 साल तक जा सकती है, 25 साल तक जा सकती है। अभी इसकी लेंथ आप अंदाज़ा कर लें करीब 4.5-5 फुट के करीब है ये, और बढ़ता जाएगा। और ये 16 फुट तक जा सकते हैं। और अल्लाह ना करे ना मौका मिले तो किसी इंसान को भी नहीं छोड़ते फिर ये। अच्छा जी, इनके ऊपर रिकॉर्ड्स हैं कि इन्होंने हमले किए हुए। इनकी वीडियोस मौजूद है यूट्यूब पे कि इन्होंने मगरमच्छ तक को निगला है, यानी इतना बड़ा मगरमच्छ खा लिया था कि इनका पेट फट गया था। अच्छा, जो यूएसए में इन पर पाबंदी लगाई गई है इस रेप्टाइल पे, उसकी क्या वजह? यूएसए में एक्चुअल में जो है ना, यूएसए में इनकी ब्रीडिंग भी हो रही है, इनकी फार्मिंग भी हो रही है और वहाँ से ट्रेड भी हो रहा है। यूएसए के कुछ स्टेट्स पे पाबंदी है जहाँ से इनको मूव करना, बेचना, खरीदना, वजह क्या है? बहुत सारी एक्चुअल में कुछ वहाँ पे यूएसए में देखें रेप्टाइल्स पालने का ट्रेंड बहुत है। लोग बच्चे सांप के खरीद के ले आते हैं, घरों में पालते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ये बहुत जाइंट साइज का हो जाता है। तो जब ये 15-16 फुट पे चला जाता है तो आप अज्यूम करें कि आपके घर के अंदर अगर छोटे बच्चे भी हों तो आप चाहेंगे कि कोई 15-16 फुट का जानवर जो आपके बेडरूम में रह रहा हो, जिसके साथ हमेशा रिस्क हो। ये कोई डॉग तो नहीं है जो अंदाज़ा कर लेगा कि नहीं यार ये मेरा मालिक है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए आप एक बहुत बड़ा सा मील है, जब भी इसे भूख लगेगी तो ये अपना पेट भरेगा। तो लोग क्या करते हैं कि उन्हें उठा के जो करीबी जंगलात होते हैं वहाँ पे आज़ाद कर देते हैं, इस नीयत से कि हमने जानवर आज़ाद कर दिया। लेकिन क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है उसको भी समझना ज़रूरी है, तो ये एक ऐसा जानवर है जो उस जंगलात के लिए नहीं है और ये वहाँ पहुँच जाता है तो फिर ये क्या करता है कि वहाँ पे मौजूद हिरन, गुलेरियाँ, खरगोश, चूहे, उनका शिकार करने लग गया। जब वहाँ पे शिकार करने लग गया तो वहाँ की जो लोकल जो तंजीम ऑर्गेनाइजेशंस है वाइल्ड लाइफ के हवाले से, उन्होंने नोट किया कि यार यहाँ पे जंगलों में तादाद कम हो रही है जानवरों की, और वजह थी ये स्नेक, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। इवन वहाँ से उन्होंने स्नेक्स पकड़ पकड़ के ट्रांसफ़र किए और वहाँ पे एक लिमिटेड उसको कंजर्व कर दिया कि भाई इस तरह के जानवर ना पालें जो। तो कुछ स्टेट्स के अंदर इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लग गई। इवन बीच में मैं कोई न्यूज़ देख रहा था कि अब यूएसए जो है इसको ट्रेड भी नहीं कर रहा, ठीक है, यानी कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी ये नहीं जा रहे हैं, अनकबरती हैं। तो ये किसी ज़माने में हमारी ये कैसे मंगवाया था ये मैंने एक प्राइवेट रेप्टाइल जो डीलर्स होते हैं उनसे ख़रीदा था, और ये आज से कोई सांस नहीं, शॉप के तौर पर तो नहीं कह सकते इसको, हमने जस्ट अवेयरनेस के लिए हमने यहाँ पे रेप्टाइल रूम क्रिएट किया है जहाँ पे विजिटर्स आके देखते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ये शौक के तौर पर ना लें, सांपों को ना ख़रीदें, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। इनमें वेनेमस और नॉन वेनेमस स्नेक्स होते हैं, ये तो नॉन वेनेमस है। इनमें जो वेनेमस होते हैं वो तो इतने खतरनाक होते हैं कि चंद मिनटों और चंद घंटों के अंदर इंसान का सफाया कर देते हैं। इसके अंदर जहर नहीं होता, लेकिन ताकत इतनी ज़्यादा होती है ना कि सर अल्लाह ना करे, बहुत मजबूती के साथ आपने इसको जब गर्दन में रखा तो आपको इसकी पावर का फील हुआ, अल्लाह ना करे अगर अपना जोर लगा के जकड़ ले तो ना हमारी ये गर्दन भी तोड़ सकता है।